सफ़हे दहर से बातिल को मिटाया किसने? सफ़हे दहर से बातिल को मिटाया किसने? नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने? मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने? मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने? थे तो वो तुम्हारे आबा ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो। मुंतजिरे फरदा, कल का इंतजार। सुनिएगा क्या कहते हैं। हर कोई मस्ते में ज़ोक़े तन आसानी है। हर कोई मस्ते में ज़ोक़े तन आसानी है। तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फक्र है ना दौलते उस्मानी है। तुमको क्या सलाब से निस्बते रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर। हम ख़ार हुए तारीके कुरान होकर। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। डॉक्टर इकबाल ने कई साल पहले कहा था, सुनिएगा, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर। हम ख़ार हुए तारीके कुरान होकर। हमने कुरान को छोड़ा। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़कर सुनाए जल्दी से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। ये उलमा हुफ़ाज़ बैठे हैं, तकरीबन 8-10 उलमा हैं आपके स्टेज पर। और आपके मोहल्ले के अंदर मैंने अभी पूछा, जो झब्बू भाई के लड़के हैं हाफिज़ कुरान हो गए हैं। सुनिएगा, मैं इसी शेर पर पूरी तकरीर करूंगा। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर। हम ख़ार हुए तारीके कुरान होकर। आज हमने कुरान को भुला दिया, कुरान की अज़मत को भुला दिया। बड़ी आराम से सुनिए मेरी तकरीर। नबी करीम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे, कुरान को सिखाए। तुम में अच्छा वो है जो कुरान को पढ़े, कुरान को पढ़ाए। अजीजों, दुनिया वाले समझते हैं मालो दौलत वाला अच्छा है। दुनिया वाले समझते हैं जमीन जायदाद वाला अच्छा है। दुनिया वाले समझते हैं जिसके पास बैंक बैलेंस हो वो अच्छा है, जिसके पास गाड़ियां हो वो अच्छा है। लेकिन अजीजों, दुनिया वाले किसी को भी बेहतर कहें, लेकिन जिसके सदक़े में ये कायनात बनी, जमीन बनी, समा बने, आसमान बना, कायनात का जर्रा जर्रा बना, उस महबूबे खुदा की निगाह में तो कुरान के पढ़ने वाले ही अफजल हैं, कुरान के सिखाने वाले ही अफजल हैं। इतना बताए, मुझे आवाज साफ आ रही है आपको? आवाज साफ आ रही है, नहीं आ रही है? आवाज साफ आ रही है। उनकी निगाह में कौन बेहतर है? मैं आज कुरान की अहमियत, ताकि मेरे मुआशरे में आलिम दीन पैदा हो। और मुझे उम्मीद है तकरीर मुकम्मल होगी तो अल्लाह ने चाहा अमल भी होगा। सुनिएगा क्या कह रहा हूं। अल्लाह के रसूल की निगाह में तो ये उलमा ही बेहतर हैं, कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को पढ़ाने वाले। दुनिया वाले किसी को भी बेहतर कहते रहे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने बताइए मुझे, जिसको बेहतर कहा है, जिसको अफजल कहा है, वो कल भी अफजल था, आज भी अफजल है और क़यामत तक अफजल रहेगा। मेरे भाइयों, हमारा अकीदा है, मोमिन होने की हैसियत से दुनिया की फिक्र में गलती हो सकती है, कायनात की फिक्र में गलती हो सकती है, लेकिन मुअल्लिमे कायनात महबूबे खुदा की फिक्र में गलती नहीं हो सकती, क्योंकि उन
उनका कलाम तो रब का कलाम है। वो जो कह दे वो रब का कलाम होता है। इसको रब ने कुरान में बयान किया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। महबूब जो बोलते हैं वो रब का कलाम होता है। आला हजरत इसी को बयान करते हैं, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तवज्जो है आपकी, मैं क्या बात कर रहा हूं। कुरान के पढ़ने वाले बेहतर हैं, कुरान के सीखने वाले बेहतर हैं। आप बैठे से ही मुझे देख के तवज्जो से गौर कीजिएगा। कुरान के पढ़ने वाले बेहतर हैं, कुरान के पढ़ने वाले बेहतर हैं। ये मेरा फतवा नहीं, ये मुअल्लिमे कायनात ने 1400 साल पहले बयान किया। अफजल अगर मेरी उम्मत में कोई है तो कुरान का पढ़ने वाला, कुरान का पढ़ाने वाला। सुनिएगा मेरे भाई, लोग दुनिया की डिग्रियां हासिल करके खुश होते हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं LLB हूं, मैं मास्टर हूं, मैं फुला इंजीनियर हूं। मेरे भाइयों, अगर नबी से सच्ची उल्फत है, नबी से सच्चा प्यार है, तो इनको अफजल मानना पड़ेगा, क्योंकि इनको अफजल उन्होंने कहा है जिनका मैं और आप कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं। उन्होंने बेहतर कहा है। कुरान के सीखने वाले अफजल हैं, कुरान के पढ़ाने वाले अफजल हैं। अल्लाहु अकबर। जरा जहन करीब करो, मैं काम की बातें करूंगा आपसे। दुनिया वाले जो पढ़ते हैं, दुनिया वाले जो पढ़ते हैं, दुनिया की किताबें पढ़ के जो डिग्रियां हासिल करते हैं, कोई LLB बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है। मुझे बताओ दरियाल वालों, वो जो इंजीनियर या बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं, उन किताबों को पढ़कर जो कॉलेजेस में, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर अल्लाहु अकबर पढ़ाई जाती हैं, मुझे बताइएगा, आप गौर कीजिए, वो किताबें लिखी किसने हैं? आप बताएंगे वो किताबें इंसानों ने लिखी हैं। आम इंसानों की लिखी हुई किताब, अंबिया की भी नहीं, आम इंसानों ने किताबें लिखी, डॉक्टर बन गए उनकी किताबों को पढ़कर। आम इंसानों ने किताबें लिखी, इंजीनियर बन गए, LLB की डिग्री हासिल कर ली। आप उनको इतना अरफा आला मकाम देते हैं। जिन्होंने दुनिया वालों की किताबें पढ़ी, दुनिया वालों की किताबें पढ़कर डिग्रियां हासिल की, उन्हें इतना अरफा आला मकाम देते हैं। कैसे? अगर लड़की का रिश्ता देखते हैं तो डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, LLB होना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जो ये मकाम दिया, इतना अरफा आला, उन्होंने कौन सी किताबों को पढ़ा? दुनिया वालों की किताबें जो इंसानों ने लिखी, उनको पढ़कर उन्होंने डिग्रियों को हासिल किया। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि जिसने रब की किताब को पढ़ के आलिमे दीन की डिग्री हासिल की, क्या आपने उसको इतना बड़ा मकाम दिया? नहीं, आपने वो मकाम नहीं दिया। आपने ना इमाम की इज्जत की, आपने ना मौलाना की इज्जत की, ना आपने मुफ्ती को वो मकाम दिया तो दुनिया की डिग्रियां हासिल करने वालों को दिया। एक जुमला बोलता हूं, अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। अल्लाहु अकबर। जिस तरह मेरे रब का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं, रब का कोई मिसल नहीं, रब की कोई मिसाल नहीं, इसी तरह रब की किताब कुरान, उसकी कोई मिसाल नहीं, उसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। इसी तरह उनके पढ़ने वालों का भी कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और बोलिए जरा। सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं, आपको एक जहन देना चाहता हूं। कुरान के पढ़ने वाले, कुरान के पढ़ाने वाले ही अफजल हैं। जरा बोलें, कुरान के पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले ही, सब बोल ले एक मर्तबा अफजल हैं।
आज मैं आपको बताऊंगा, देखिए सुनिएगा। दुनिया वाले जो डिग्रियां हासिल करते हैं दुनिया वालों की किताबों से, हमने उतने इतना आला और मकाम दिया, लेकिन मैंने नहीं सुना कि कोई ये कहता हो कि मेरी बेटी का रिश्ते आलिम दीन से हो। बहुत कम सुनता हूं। क्यों? आपकी निगाह में वो अहमियत नहीं। हालांकि अगर इस फरमान को आप समझ ले, नबी ये मोहतरम ने 1400 साल पहले उम्मत को पैगाम दे दिया था, मेरी उम्मत का अफजल आदमी अगर देखना हो तो आलिमे दीन को देखो, ये अफजल है। और सुनिएगा, लेकिन हुआ क्या, इस दीन की अहमियत निकल गई हमारे दिमाग से। इस दीन की अहमियत, कुरान की अहमियत बड़ी सोची स्कीम के तहत हमारे दिलों से कुरान की तालीम को निकाल दिया गया। गौर कीजिएगा, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि माइक से मुझे खतरा लग रहा है, शायद आपको आवाज समझ में ना आए, लेकिन एक एक लफ्ज मैं आपको समझाना चाहता हूं। यह साजिश थी मेरे भाई, साजिश। उन लोगों ने जिसमें कमतरी थी उसमें बरतरी दिखाई, जिसमें बरतरी थी उसमें कमतरी दिखाई। हमें मिजाज दिया, बताया कि कुरान की तालीम में कुछ नहीं, मौलाना बनने में कुछ नहीं, मुफ्ती बनने में कुछ नहीं, 5000 की तनख्वाह मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। और बताया गया डॉक्टर बना लो, इंजीनियर बना लो, LLB की डिग्री करा लो। अल्लाहु अकबर। उन्होंने ये सोची स्कीम के तहत हमारे भाइयों के दिमाग में ये बात डाल दी कि कुरान की तालीम में कुछ नहीं है और दुनियावी तालीम में सब कुछ है। हालांकि मैं कहता हूं सब कुछ कुरान की तालीम में है, सब कुछ कुरान में है, क्योंकि कुरान जो है वो मेरे रब का कलाम है। सुनिएगा मेरे भाई, अल्लाहु अकबर। दुनिया वाले कितनी डिग्रियां हासिल कर ले, मैं बताता हूं आपको मकाम क्या है, कितनी डिग्रियां हासिल कर ले, लेकिन उनकी हद सिर्फ दुनिया तक है। दुनिया तक कितनी बड़ी डिग्री हासिल कर ले, वो दुनिया तक महदूद रहेंगे, दुनिया से आगे नहीं। लेकिन आप जानते हैं, मैं आपको बता दूं, इन उलमा का मकाम क्या है, इन हुफ़ाज़ का मकाम क्या है, इन हजरात, अल्लाहु अकबर, जो आपके घरों में ये छोटे छोटे हाफिज हैं, इनका मकाम क्या है। सुनिएगा, मैंने बताया आपको दुनिया की डिग्रियां दुनिया तक महदूद हैं, इनका मकाम नबी ये मोहतरम फरमाते हैं, इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा इज़ा मर्रा बिक़रियतिन, अल्लाहु अकबर, फ़इन्ना तुरफ़उल अज़ाब फ़ी अन मक़बरती तिलकल क़रिया 40 यौमन। नबी मोहतरम ने फरमाया, जब एक आलिम, एक मुतअल्लिम, कुरान का पढ़ने वाला, कुरान का पढ़ाने वाला अगर बस्ती से गुजर जाए, अल्लाह उसके गुजरने की बरकत से 40 दिन के लिए अजाब को उठा लेता है, कब्र से अजाब उठ जाता है। अल्लाहु अकबर। मुझे बताइए, दुनिया वाला अगर गुजरे, जिसने दुनियावी तालीम हासिल की, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, किसी भी मकाम पर फाइज हो, अगर वो गुजर जाए, आप मुझे बताएं, उसके गुजरने से कब्रिस्तान का साब नहीं उठता। लेकिन अगर एक तालिब इल्म, कुरान का पढ़ने वाला, कुरान का पढ़ाने वाला अगर गुजर जाए, पढ़े नहीं, सिर्फ गुजर जाए, अल्लाह उसके गुजरने की बरकत से 40 दिन के लिए अजाब को उठा लेता है। अब मैं आपको जुमला देता हूं, आप ईमानदारी से बताइएगा, जब इन उलमा के गुजरने का आलम ये है, इनके कदमों की इतनी बरकत है, तो इनकी जात का आलम क्या होगा। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बड़ा फजलो करम है कि जो अपने बच्चे को आलिम दीन बनाते हैं। मैं आपको जहन देना चाहता हूँ, आप इन बच्चों को अपने पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी दौलत ईमान की है। अगर आपके बच्चे आलिम दीन हुए तो यही बच्चे दुनिया से जब जाएंगे, अल्लाहु अकबर, तो आपके लिए जरिए नजात तो बनेंगे।
अपने ईमान को बचा करके दुनिया से ले जाएंगे। जरा एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलिए। लिहाजा और एक बात कहता हूं, बहुत गौर कीजिएगा, ये जो दिमाग में इसको निकाल दे, क्या मेरा बेटा हाफिज बनेगा, इमामत करेगा, मेरा बेटा आलिम बनेगा, इमामत करेगा, मेरा बेटा आलिम बनेगा, मदरसे में पढ़ाएगा, चंद हजार की तनख्वाह मिलेगी, आप इसको दिमाग से आज निकाल दें। मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, इन उलमा से पूछें, मौलाना सलीम साहब से आप मालूम करें, ये किसने कह दिया आपसे कि आपका बच्चा आलिम होगा तो मस्जिद में इमामत करेगा, आपका बच्चा हाफिज होगा तो इमामत ही करेगा, आपका बच्चा आलिम होगा तो किसी मदरसे में पढ़ाएगा? मुझे बताइए, क्या ऐसा नहीं हो सकता आपका बच्चा आलिम भी हो, आपका बच्चा मुफ्ती भी हो और आपका बच्चा वकील भी हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता आपका बच्चा आलिम दीन भी हो और वही डॉक्टर भी हो, आपका बच्चा आलिम दीन भी हो, कोई LLB की डिग्री करा हुआ भी हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता आपका बच्चा आलिम दीन भी हो और किसी यूनिवर्सिटीज का प्रोफेसर भी हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, जिस दिन ये आलिम दीन, ये हाफिज कुरान, आपका बेटा जज की कुर्सी पर बैठेगा, अल्लाह की कसम उस दिन रिश्वत लेकर गलत फैसला नहीं होगा, क्योंकि उसके सामने फारूक आजम की जिंदगी होगी, उसके सामने उमर की जिंदगी होगी, उसके सामने अबू बकर की जिंदगी होगी, उसके सामने उमर की जिंदगी होगी, उसके सामने इमाम हुसैन का किरदार होगा। जब एक आलिम दीन जज की कुर्सी पे बैठकर फैसला करेगा तो फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक होगा। सुनिएगा, मुझे बताइए, आवाज आपको समझ में आई मेरी? जो मैं आपसे कह रहा हूं, इन बच्चों को पढ़ाएं, बच्चे बैठे हैं, आलिम बनाएं, मैं मना नहीं करता, आप आलिम बनाएं, साथ में दूसरी डिग्रियां दिलवाएं। अल्लाह अकबर, क्या अच्छा लगेगा आपका बेटा आलिम हो और IPS की तैयारी करता हो। सुनिएगा, आइए मैं आपको एक जज से मिला दूं। कभी आप ये कहें शायद मौलाना ने ऐसे ही तकरीर कर दी, 1000 साल पहले की बात नहीं, 2000 साल की नहीं, 500 साल की नहीं, सिर्फ 200 साल पहले की बात आपसे कर रहा हूं। एक वक्त का बेहतरीन आलिम, एक वक्त का बेहतरीन मुजाहिद, अपने वक्त का बेहतरीन मुहद्दिस, अपने वक्त का बेहतरीन आलिम दीन, जो के कुर्सी अदालत पर बैठता है, जज है अपने वक्त का। अल्लाह अकबर, फजर की नमाज के पास से लेकर सुहर तक वो कुर्सी अदालत पर बैठता है और उम्मत के फैसले करता है। जब सुहर की अजान होती है, वही जज अपनी कुर्सी छोड़कर मुसल्ले इमामत पर आता है और रियाया को नमाज पढ़ाता है। नमाज के बाद फिर कुर्सी अदालत पर पहुंचता है, फिर असर की नमाज को मुसल्ले इमामत पर आता है। अल्लाह अकबर, वक्त का बेहतरीन आलिम, मस्जिद का इमाम और वक्त का बेहतरीन जज, जो कि उम्मत का फैसला करता है। 200 साल पहले की बात है। आप जानते हैं उस मर्दे मुजाहिद का नाम क्या है? उसी मर्दे मुजाहिद को दुनिया अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती। आप सुभान अल्लाह कल बोलेंगे क्या? और मोहब्बत से बोले। अल्लामा फजल हक खैराबादी आलिम भी थे, जज भी थे। ऐसा हो सकता है बच्चा आलिम हो, जज हो। एक इमाम से और मिला दूं, मैं कहूंगा जो बच्चे हाफिज हैं उन आलिम बनाए। एक तरावी के इमाम बादशाह हैं पूरे हिंदुस्तान पर, बादशाह चलती है, कुर्सी बादशाह पर बैठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक फैसला किया,
पूरी रियाया के दर्द को सुना, बैठे हैं अल्लाहु अकबर अपनी कुर्सी अदालत पर। लेकिन जब रमजान के महीने में ईशा की अजान हुई, मस्जिद से आवाज आई, तो वही बादशाह मुसल्ले इमामत पर जाकर बंदों को तरावी में कुरान सुनाता हुआ नजर आता है। उसी बंदे को दुनिया बादशाह औरंगजेब के नाम से जानती है। बादशाह हैं, बात समझ मारी आपको? इसका मतलब यह हुआ हमारे बादशाह भी ऐसे थे, हाफिज भी थे, और उन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत भी की। ये मेरी कौम का दर्द है। इतनी बड़ी बस्ती में चंद आलिम, हमने इसकी अहमियत को नहीं समझा। मैं मना नहीं करता आपसे, आप दुनिया की डिग्री दें, जो चाहे आप बनाएं, लेकिन आप पहले अपने बच्चे को आलिम दीन बनाए, कुरान इसके सीने से लगा दें, ताकि कोई बड़ी डिग्री हासिल करके उम्मत के साथ खिलवाड़ ना करे, अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करे। जिस दिन एक आलिम दीन डॉक्टर बनेगा ना, डॉक्टर दवा भी देगा, दुआ भी देगा। सुभान अल्लाह तो बोल दे, मैक सही नहीं, आप सुभान अल्लाह तो बोल दे। दुआ भी देगा, दवा भी देगा, आपका अकीदा भी सही करेगा। वो कहेगा व इज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन, वो कहेगा दवा शिफा नहीं देती, अल्लाह शिफा देता है। वो आपको बताएगा भरोसा दवा पे नहीं, खालिके कायनात पे कर, वो दवा भी देगा, दुआ भी, अकीदा भी सही कर देगा। इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाओ, और इनसे कहूंगा इनका बेटा हाफिज बना है, पूरा आलिम, पूरा मुफ्ती बना है, बीच में नहीं। हमें जरूरत हमारी बस्ती के अंदर, क्योंकि दीन कम होता चला जा रहा है। सुनिएगा, लिहाजा मैंने मैसेज दिया, एक आलिम भी हो, डॉक्टर भी हो, एक आलिम भी हो, वकील भी हो, एक आलिम भी हो और हाफिज कुरान भी हो और बादशाह भी हो। मतलब ये हो सकता नहीं। और सुनिए, हदीस पढ़कर सुनाता हूं मैं आपको। हुजूर फरमाते हैं, या अबा हुरैरा तअल्लिमुल कुरान व अल्लिमुन नास वला तज़ालु कज़ालिक हत्ता यातियकल मौत फ़इन अताकल मौत व अंत कज़ालिक ज़ारतुल मलाइकतु क़ब्रक। तर्जुमा सुनकर जरा बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा से नबी ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, कुरान सीखो, कुरान सिखाओ, कुरान की तालीम दो, आलिम दीन बनाओ। हुजूर से पूछा गया, आका कब तक? नबी ये मोहतरम फरमाते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए, कुरान सीखते रहो, सिखाते रहो। और आका फरमाते हैं, अगर कुरान सीखते सिखाते तुम्हें मौत आ गई, अब तुम्हारा मकाम ये होगा कि तुम्हारी कब्र की ज़ियारत करने फरिश्ते आसमान से आएंगे। अब तुम्हारी कब्र की ज़ियारत कौन करेगा? सब बोले जरा, फरिश्ते। एक वाकया सुना दूं, जरा गौर कीजिएगा। दमिश्क, वहां पे कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान का नाम है, कब्रिस्तान का दहदा कब्रिस्तान। आवाज आ रही है आपको? बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, दिल थाम कर मुझे देख के सुनिएगा। दहदा कब्रिस्तान, फीहा औलिया व सुलहा, उसके अंदर बड़े बड़े औलिया सुलहा के मजार हैं। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है।
अल्लाहु अकबर। वहां एक कब्रिस्तान में कब्र खोदने वाले थे जिनका नाम था अब्दुर्रहमान। वो कहते हैं 40 साल हो गए मुझे कब्र खोदते खोदते। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक खातून आई और आने के बाद उसने कहा मेरे लिए कब्र खोद दे। कहते कब्र खोदी गई। थोड़ी देर बाद एक जनाजा आया। अब्दुर्रहमान हफ्फार कहते हैं नमाज़े जनाजा हुई, लोग कम थे, मैंने जनाजे को कब्र में उतारा। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, कहते मैंने देखा कि कब्र के अंदर नूर आ गया है, पूरी कब्र को मुनव्वर कर दिया गया। और मैंने देखा एक घोड़े पर सवार सफेद लिबास में एक बंदा आया और आकर के उसने कहा लाओ ये तो अल्लाह का मेहमान है, इसे मुझे ले जाना है। अब्दुर्रहमान हफ्फार कहते हैं ऐसा मंजर मेरी निगाहों ने कभी देखा नहीं था, मैंने कभी ऐसा मंजर देखा नहीं था। अल्लाहु अकबर। कहते मैं कब्र के अंदर बेहोश हो गया, मुझे कब्र से निकाला, मिट्टी देकर के दफन कर दिया गया। मुझसे मालूम किया तुम बेहोश क्यों हो गए। मैंने बताया कि आज मैंने राइतु कज़ा व कज़ा, मैंने ऐसा ऐसा मंजर देखा, आज रात मैंने ये बात देखी, आज कब्र में ये मंजर देखा। कहते हैं अब्दुर्रहमान हफ्फार लोगों ने मेरी बात को तवज्जो से ना सुना और वो छोड़ करके चले गए। उसके बाद कुछ महीने गुजरे, वो औरत दोबारा आती है। आने के बाद उसने कहा मेरे लिए कब्र खोद दो। कहा मैंने कब्र खोदी। थोड़ी देर बाद एक जनाजा लाया गया, नमाज़े जनाजा हुई, कब्र के अंदर उतारा। अब्दुर्रहमान कहते हैं वही मंजर, कब्र को तहत नजर कुशादा कर दिया गया। एक घोड़े पर सवार एक बंदा आया और उसको लेकर के कहा ये तो अल्लाह का मेहमान है। अब्दुर्रहमान हफ्फार कहते हैं पहले मैं बेहोश हो गया था, इस बार मैं बेहोश न हुआ। मैं जल्दी से कब्र से निकला और निकल करके मैं खातून के पीछे गया और मैंने जाकर के कहा ए खातून एक बात बताओ, आवाज आ रही है आपको? एक बात बताओ ये दोनों जनाजे किसके थे, ये जनाजे किसके थे? वो कहते अब्दुर्रहमान मैंने औरत से मालूम किया, उसकी आंखों में आंसू थे, वो खातून रो रही थी। उसने कहा आपको क्या जरूरत है, कहा बताएं तो सही ये जनाजे किसके थे। खातून ने जवाब दिया ये पहला जो जनाजा था वो मेरा छोटा बेटा था, दूसरा जो जनाजा था वो मेरा बड़ा बेटा था। अल्लाहु अकबर। अब्दुर्रहमान कहते हैं ये बताएं आपके बेटे अमल क्या करते थे, आपके बेटों का तकवा क्या था, आपके बेटे कौन सा काम करते थे। खातून ने पूछा आप बताएं आप क्यों मालूम करते हैं। बताया अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम 40 साल हो गए मुझे कब्र खोदते खोदते, ऐसा मंजर मेरी निगाहों ने कभी ना देखा। कब्र को तहत नजर कुशादा कर दिया गया। अल्लाहु अकबर। और एक घोड़े पर सवार बंदा आया और लेकर के चला गया। कहा कि ये तो अल्लाह का मेहमान है, ये तो अल्लाह का मेहमान है, ये तो अल्लाह का मेहमान है। वो कहते ये बताएं आपके बेटे अमल कौन सा करते थे, इनका काम क्या था। खातून ने जवाब दिया काना अल अव्वलु हुआ तालिबल इल्म। उन्होंने कहा मेरा पहला बेटा कुरान पाक को याद कर रहा था, कुरान पाक का हिफ्ज कर रहा था, और दूसरा बेटा घर का खर्च चलाता, अपने भाई का खर्च करता। अल्लाह अकबर। चूंकि बाप का इंतकाल हो गया था, मतलब ये हुआ एक बेटा इल्मे दीन हासिल कर रहा था, एक बेटा अपने भाई को पढ़ा रहा था। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म की बरकत से उनकी कब्र को जन्नत बना दिया और उनके अल्लाहु अकबर दराजात को बुलंद कर दिया। अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने सारा काम छोड़ा, 40 साल 45 साल अल्लाहु अकबर मैंने काम किया। मैं अपने बाप के पास आया, मेरे बाप शहीद बुरहानी
जो कि मस्जिद के मुअज्जिन थे। मैंने आकर के कहा, अब्बा जान मुझे इजाजत दे, अब मैं दीनी तालीम हासिल करूंगा, मैं कुरान की तालीम हासिल करूंगा। बाप ने कहा, बेटा अब तो काफी उम्र हो गई, अब कैसे पढ़ोगे? कहा इजाजत दे। कहा बात क्या है? उन्होंने बताया, मैंने आज ऐसा ऐसा मंजर देखा कब्र में, पहली कब्र में ये मंजर देखा, दूसरी कब्र में ये मंजर देखा। बाप ने इजाजत दी, उन्होंने इल्म दीन को हासिल किया। दमिश्क के बड़े उलमा में उनका शुमार होने लगा। इतना बड़े कि बड़े उलमा में मशहूर हो गए। अब्दुल रहमान हफ्फार, उन्होंने अपने बेटों को वसीयत की, ए मेरे बेटो, अपनी नस्लों को बताया, जो भी हो इल्म दीन को कभी मत छोड़ना, आलिम दीन बनना। वसीयत की। उनके नस्ल के बहुत बड़े आलिम अब्दुल रज़्ज़ाक हफ्फार, जो कि दमिश्क के बड़े उलमा में उनका शुमार होता है। दलियाल वालों, ये आपको पैगाम देना चाहता हूं। थोड़ा मैक जरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन आप मेरा पैगाम सुन लें। इन बच्चों को आलिम दीन बनाएं, इन बच्चों को दीनी फिक्र दें, क्योंकि दीन ही के जरिए आपका घर चलेगा। बगैर दीन के ना बीवी का रिश्ता चलेगा, ना घर का रिश्ता चलेगा। बगैर इल्म के घर में आग लग जाएगी। अपने बच्चों को पढ़ाएं। वहां का नारा है महरारा मुकद्दसा का, आधी रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएं। कौन बोल रहा है? सुन में बंद कर दो भैया उसे। आप सुने मेरी बात को? आपके बच्चे आलिम दीन बने, हाफिज कुरान बने, अपने मदरसे में भेजें। जब हिफ्ज कर लें, चाहे तो हजरत के पास भेजें, चाहे तो मेरे पास भेजें, लेकिन आलिम दीन बनाएं। क्योंकि मैंने आपको बताया किस्सा कहानी नहीं, ये हकीकत है। हकीकत कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जितना तालिब इल्म को पसंद करता है, इस जमीन पर किसी को पसंद नहीं करता। लिहाजा और सुनिएगा, थोड़ी सी बात और कर दो। मखदूम अशरफ सिमिनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके मलफूजात पर एक किताब है, उस किताब का नाम है लताइफ अशरफी। बहुत गौर कीजिएगा, बड़ी काम की बात है। एक आयत करीमा है, उन्होंने लिखा उनके मलफूजात में, कुरान की आयत है, या लैतनी कुन्तु तुराबा, सूरह नबा की। काश मैं मिट्टी हो जाता। काफिर कहेगा काश में मिट्टी हो जाता। तुराब का तर्जमा कर रहा हूं, मिट्टी। गौर कीजिएगा, रुककर समझा रहा हूं, बात समझ में नहीं आई तो मुझे तकलीफ होगी। या लैतनी कुन्तु तुराबा, क़यामत के दिन काफिर कहेगा काश मैं बोले मिट्टी हो जाता। लेकिन एक आयत की कई कई तफासिर होती है। मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं, यहां तुराब से मुराद मिट्टी नहीं, यहां तुराब से मुराद एक बंदे का नाम है। वो फरमाते हैं, एक शख्स था, तवज्जो रखिएगा, एक आदमी था जिसका नाम तुराब था। और तुराब काफिर था। वो रास्ते से गुजर रहा था, एक तालिब इल्म पढ़ रहा था। तालिब इल्म के हाथ से कलम गिरा। उस काफिर ने, जिसका नाम तुराब था, वो कलम उठाकर तालिब इल्म को दे दिया। खरीद कर नहीं, कलम गिरा उठा के दे दिया। अल्लाह को ये बात इतनी पसंद आई, अल्लाह को ये बात इतनी महबूब हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस तुराब नामी काफिर को मरने से पहले ईमान की दौलत दी। मखदूम अशरफ फरमाते हैं, वो ईमान के साथ दुनिया से गया, तालिब इल्म का कलम उठा के दिया, अल्लाह ने ईमान की दौलत दी। जब क़यामत के मैदान में तुराब नामी शख्स जन्नत में जा रहा होगा तो काफिर कहेंगे, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश हम भी तुराब बन जाते, काश हम भी तुराब की तरह कोई काम कर लेते, किसी तालिब इल्म को कलम उठाकर दे देते तो आज जन्नत में चले जाते।
अगर किसी तालिबे इल्म को कलम उठाकर ही दे देते तो आज हम जहन्नम में नहीं बल्कि कहां जाते? जरा बोले एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह। कहां जाते? जन्नत में। एक जुमला लिखिएगा मेरे भाई, मुझे बताइए, एक काफिर एक तालिब इल्म को कलम उठाकर दे दे तो अल्लाह ईमान की दौलत दे, उसे ईमान के साथ, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। बताइएगा, जिसको कलम देने से अल्लाह काफिर को ईमान दे दे, उसकी शान का आलम क्या होगा? और इन उलमा की, हुफ्फाज की खिदमत का आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर। और जिस घर में आलिमे दीन होगा, जिस घर में हाफिज होगा, उस घर की बरकत और रहमतों का आलम क्या होगा? यो कोई लफाजी नहीं, ये हकीकत कर रहा हूं मैं बात आपसे। बात समझ आ रही है आपकी? क्या कह रहा हूं? मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप बनाएंगे अपने बच्चों को हाफिज, इनको आलिम बनाएंगे। मैंने बताया आपको मेरे भाई, हुजूर ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। एक मर्तबा जरा सुभान अल्लाह बोलिए। एक आलिम को कलम उठाकर दे दिया अल्लाह ने, काफिर को ईमान दिया। एक तालिब इल्म को खाना खिलाएंगे, कितना सवाब मिलेगा? एक तालिब इल्म की खिदमत करेंगे, कितना सवाब मिलेगा? एक हदीस सुना दूं, नबी मोहतरम फरमाते हैं, मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन फकअन्नमा बनल काबत 70 मर्रतन। नबी मोहतरम फरमाते हैं, मुअल्लिम कायनात जिसने किसी आलिम की मदद की, किसी मुतअल्लिम की मदद की, अल्लाहु अकबर, तो उसका सवाब इतना है कि जैसे उसने 70 मर्तबा काबे को अपने हाथों से बनाया हो। अब काबा नहीं बना सकते 70 मर्तबा, इतनी ताकत नहीं है। एक आलिम, एक मुतअल्लिम की खिदमत करने का इतना फायदा है। आप मुझे बताएं, जब आपके घर में आलिम दीन होंगे, उलमा पैदा होंगे, अल्लाह ने चाहा तो मेरे मुआशरे में सुधार आएगा, हर काम में सुधार आएगा। एक बच्चा आलिम दीन हो ना घर में, तो शादी के मौके पर डीजे नहीं बजते। मुझे बताइए, आप नहीं बजते, उल्टे सीधे काम नहीं होते, वो मना करता है। इसलिए मेरे भाई, मुबारकबादी के लायक है वो लोग जिनके घर में उलमा है, हुफ्फाज है, उलमा है। आपकी बस्ती में उलमा है, इनकी कद्र करो, इमामों की कद्र करो। और इनसे भी कहूंगा, और मेरा पैगाम है, अपने काम को छोटा ना समझें। अगर इमामत कर रहे हैं, बड़ा काम है, मुदर्रिस हैं, बड़ा काम है, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप मुअल्लिम हैं, बड़ा काम है। आप जिस मनसब पर हैं, इसे छोटा ना समझे, क्योंकि आप, जुमला दे रहा हूं, क्योंकि आप अपने नबी के बेसत के मकसद को पूरा करने में लगे हैं। आपका काम छोटा नहीं है, इनकी कद्र करो। ये उलमा है, ये वारिस से अंबिया हैं, इनकी कद्र करोगे तो ही तो दीन आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहूंगा, बच्चों को हरियाणे काम के लिए मत भेजो, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पराते मत थमाओ। और मैं कहता हूं, मैं गारंटी के साथ, अगर कोई नहीं पढ़ा सकता, किसी की कैपेसिटी नहीं, मान लीजिए कोई अपने आप को मानता मैं गरीब हूं, आप बच्चा मुझे दें, हिफ्ज़ से लेकर आलिम दीन बनाने तक, मैं दड़ियाल कहूं कहकर जा रहा हूं, सारा खर्च मैं उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं उस आलिम दीन बनाकर रहूंगा। ये कोई लफाजी नहीं, हकीकत कह रहा हूं। आप मेरे बस्ती के, मैं जानता हूं, बड़े कम उलमा हैं, हमें जरूरत है इल्म की, तभी तो हमारे मुआशरे में इनकलाब आएगा। आज देखिए, आखिरी बात कर रहा हूं, बात क्या है पता? मस्जिद में इल्म मिल रहा है, मदरसे में इल्म मिल रहा है,
इसकी कद्र कम हो गई। पहले की तारीख आप पढ़े मेरे भाई, आपका दिल रोने लगेगा। कितनी मेहनत से इल्म हासिल करते थे, कितनी मेहनत और मशक्कत करते थे, लंबा लंबा सफर करना पड़ता था। आप देखें, आप अल्लाहु अकबर, ये तकरीर कोई पीर नहीं करेगा जो मैं कर रहा हूं, बताएगा नहीं आपको कि आलिम बनो। बहुत कम लोग ये बात कह के जाएंगे। किसी को तो ये लगता है अगर आलिम बना दिए अपनी रोटी कम ना हो जाए, अगर आलिम पैदा हो गई इमामत खत्म ना हो जाए, आलिम पैदा हो जाए तो कोई ऐसा ना हो मुझे ना बुलाएं। इन बातों से कुछ नहीं होता, इन बातों से बाहर निकलो। अल्लाह का फैसला है, अल्लाह जिसे चाहता है रिस्क देता है। ये मेरा अकीदा है, कोई किसी का रिस्क नहीं छीनता। इल्म पहले हासिल करते थे, बड़ी मेहनत और मशक्कत। एक वाकया सुनाऊंगा मैं आपको, लेकिन आप जरा दिल थाम के मुझे देख कर सुनिएगा, बहुत गौर के साथ, बड़ी आराम से सुनिएगा। कितनी मेहनत करते थे। मैंने पढ़ा ना इसको, मैं पढ़कर रोने लगा था कि आज ये बच्चे जब मैं देखता हूं ना गिल्ली डंडा खेलते, इन बच्चों को गालियां देते हुए, इन बच्चों को बड़ों की नाकदरी करते हुए, इन्हें पता नहीं इमाम कौन है, इन्हें पता नहीं आलिम क्या है, कौन बताएगा ये बात। आज मैं तकरीर नहीं, अपने दिल का दर्द आपके सामने रख रहा हूं, शायद आपके दिल में मेरी बात उतर जाए। इसलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हर कोई मस्ते में ज़ौक़ तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। हमें कोई नहीं मिटा सकता, गारंटी ले रहा हूं मैं। अगर इल्म सीने में हजरत बैठे, कोई नहीं। तारीख पढ़े आप, तारीख पढ़े, लेकिन इल्म की कदर समझे। कई मदरसे दड़ियाल मस्जिदों में पढ़ाई होती है, और कहूंगा उलमा बैठे हैं, अगर ये मदरसों में पढ़ाते ना, मेहनत से पढ़ाए, आप भी अपने बच्चों को भेजें, ये दिमाग से निकाल दें। एक जुमला बोलता हूं, कमाएगा क्या, कहां से लाएगा, मकान बनेगा नहीं बनेगा, ये होगा वो नहीं होगा, ये दिमाग से निकाल दें। मैं कह चुका हूं, रिस्क का वादा खुदा का है। आप अपने बच्चे को इल्म दीन के लिए निकाल दे, और आप रब से कह दे, मौला मैंने तेरे इल्म के लिए निकाल दिया। अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, जितना सुकून एक आलिम दीन की जिंदगी में होता है, किसी की जिंदगी में नहीं होता। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। रिस्क का वादा किसका है? अरे बोले, अल्लाह का है। कुरान में है, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। मुझे इतना अच्छा जुमला लगता है। रब कहता है, मुझ पे भरोसा कर, मैं तुझे वहां से दूंगा तू सोच भी नहीं सकता। मैं वहां से दूंगा। और इनसे कहूंगा, जब्बू भाई से एक बात सुनिए, आप भी जिनके घर में हाफिज है, उसके बाद उस पर आता हूं। बच्चा दुनिया की डिग्री हासिल करता है, किस लिए? बाप सोचता मकान बना के देगा, गाड़ियां खरीद के देगा, सब कुछ देगा, और कीजिएगा। लेकिन वो मंजर जरा निगाहों के सामने लाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक दिन तो मरना है ना। आपका बेटा कितना पैसा कमाएगा? नहीं कमाएगा हजरत, शक में। आपका बेटा कितना कामयाब होगा? नहीं होगा, शक में है। आपको कितना रिस्क मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये क्या है? शक में। आप तंदुरुस्त रहेंगे, बीमार होंगे, शक में। आपका आने वाला कल शक में, क्या होगा क्या नहीं होगा, बोलो है क्या नहीं? ईमानदारी से बताइए कि जुमला बोल रहा हूं। एक बात यकीनी है, वो ये कि मरना है। किसी को शक हो तो मुझे बताए, इसमें कोई शक नहीं है। एक दिन, बोले तो सही, एक दिन मरना है। एक बात समझाने में इंशाअल्लाह मैं आपको कामयाब हो, सुनिएगा। एक दिन मरना है, इसमें कोई शक नहीं। वो मंजर निगाहों के सामने लाए। आपने अपने बच्चे को आलिम बनाया, कुछ लोगों ने नहीं बनाया। नज़ा का वक्त है। एक बेटा इंजीनियर, एक बेटा डॉक्टर, एक बेटा और डिग्रियां लिए हुए, बड़ा अच्छा मकान,
नज़ा का वक्त है, तकलीफ है आपको। तकलीफ में देखा बेटे ने एसी खोल दी, आपने कहा बेटा सुकून एसी से नहीं मिलेगा। वो मंजर जरा निगाहों के सामने लाई। बेटे ने फ्रिज से ठंडा पानी निकाला, अब्बा पानी पी लो। आप कहेंगे बेटा सुकून आज ठंडे पानी से नहीं मिलेगा, आज सुकून फिर एसी से नहीं मिलेगा। अब्बा जान कैसे मिलेगा? आज अगर मुझे सुकून मिलेगा तो कुरान पाक की तिलावत से मिलेगा। आज अगर सुकून मिलेगा तो कुरान की तिलावत से। बच्चा कहेगा अब्बा जान मैंने डॉक्टरी किताबें पढ़ी है, मैं सुना सकता हूं। इंजीनियर कहेगा मैंने इंजीनियर की किताबें पढ़ी है, मैं सुना सकता हूं। मैं डॉक्टरी किताबें पढ़ के आया हूं, मैं LLB हूं, मैं ये सुना सकता हूं। बच्चे को हाफिज कुरान नहीं बनाया, आलिम कुरान नहीं बनाया। अब आप बिस्तरे मौत पर तड़प रहे हैं ताकि कोई कुरान सुनाए। आप निकले, आपका बेटा निकला ताकि एक इमाम को बुलाऊं, हाफिज को बुलाऊं। मस्जिद पहुंचे, मस्जिद बंद थी, इमाम साहब कहीं चले गए। आप इधर गए उधर गए, गलियों में घूमते रहे। एक हाफिज मिले, एक कुरान का कारी मिले ताकि मेरे वालिद को कुरान सुना दे। नज़ा का वक्त है। हदीस पाक में मैंने पढ़ा नज़ा के वक्त जितनी तकलीफ होती है, अगर 1000 तलवारों के वार किए जाएं इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी नज़ा के वक्त होती है। अल्लाह अकबर। इसकी आवाज सीटी क्यों मार रही है? सही कर दो, एक तो वैसे ही ठीक ना आए। सुनने आप मेरी बात को कि नज़ा के वक्त इतनी तकलीफ होती है। उस वक्त में अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाएं, मुझे देख के सुनिएगा और दिल पे हाथ रख के, ये वक्त मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए आएगा। आखिरी जुमले पेश कर रहा हूं मैं। अल्लाह अकबर। नज़ा का वक्त है। बेटा हाफिज नहीं, बेटा आलिम नहीं। अब एक बेटा इधर गया उधर गया, इमाम साहब नहीं मिले। एक हाफिज साहब थे पड़ोस में, वो चले गए नानी के घर, वो भी नहीं मिले। बाप तड़प रहा है, कुरान सुना दे कोई। बाप तड़प रहा है, यासीन सुना दे कोई। लेकिन क्या करें? बच्चे को मजदूर बनाया, बच्चे को काम सिखाया, बच्चे को LLB कराया, बच्चे को डिग्रियां दी। आज बिस्तरे मौत पे लेटा है, तड़प रहा है। काश कोई कुरान सुना दे, काश कोई यासीन के अल्फाज सुना दे। इधर उधर घूमकर जब बेटा अल्लाह अकबर आ रहा था, अचानक एक हाफिज बच्चा मिल गया। उसने पकड़ा और कहा चलो मेरा अब्बा जान की रूह निकलने तैयार है, आओ जरा ऐसा करो तुम सूरह यासीन सुना दो। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे, माँ के रोने की आवाज, भाई के रोने की आवाज, रिश्तेदार रोने की आवाज। क्या हुआ? बाप का इंतकाल हो गया। रूह निकल गई। कैसे निकली? तड़प तड़प के निकली, बहुत ज्यादा परेशानी से निकली, क्योंकि कोई कुरान सुनाने वाला नहीं था। नबी मोहतरम फरमाते हैं जब सूरह यासीन की तिलावत होती है तो रूह बंदे की आसानी से निकल जाती है। अल्लाह अकबर। रूह निकली तड़प तड़प के, रूह निकली परेशानी के साथ, क्योंकि बच्चे को आलिम नहीं बनाया था। एक बच्चा घर में हाफिज जो कि आपने बनाया, एक आलिम जो कि आपने बनाया। नज़ा का वक्त आया, बच्चे ने वुजू किया और वुजू करने के बाद आपके सिरहाने वो पढ़ने लगा यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। वो बेटा जिसको आपने आलिम बनाया, आपके नज़ा के वक्त में कुरान पढ़ रहा है और वो कह रहा बजान मैं ज्यादा बड़े मकान तो ना दे सका, मैं गाड़ियां तो ना दे सका, मैं बंगला तो ना दे सका, लेकिन मरते वक्त तुम्हें सूरह यासीन का शामियाना अता कर रहा हूं। लिहाजा एक दिन तो मरना है ना, ये वक्त आएगा। उस दिन अगर ऐसा हुआ ना आलिम नहीं हुआ घर में, आपको तकरीर याद आएगी और ये उलमा बंद कर दें, इमाम आना बंद कर दें। मुझे बताइए क्या होगा? इंतकाल होता ना बाप का, नमाज जनाजा इमाम साहब कहाँ हैं? क्या अच्छा होता
बाप की जनाजे की नमाज, इधर बेटा पढ़ाता, उधर अल्लाह फरिश्तों से कहता, फरिश्तों इसके सारे गुनाह माफ कर दो, ये बेटे को आलिम दीन छोड़ करके आ रहा है। इसलिए इन छोटे छोटे बच्चों को मजदूर नहीं, इन आलिम दीन बनाओ। मैंने आपसे कहा था मैं पढ़ाऊंगा, मेरे पास भेजे। एक आखिरी बात सुन ले जो कह रहा हूं मैं आपसे, तवज्जो है आपकी। इस भरतपुर में बहुत कम आलिम है, इंशाअल्लाह होंगे, तो इनका लड़का तैयार होगा। सुनिए, आज आसानी से इल्म मिलता, जो बात मैं कह रहा था वो आने लगी। कितनी मेहनत से इल्म हासिल करते थे। शाह वकीउद्दीन इब्ने मखलद उनका नाम है, आराम से पढ़ूंगा, दिल के कानों से सुनिए। 19 साल की उम्र है, बिल्कुल जवान है, 19 साल की उम्र। कहते मैं नीशापुर में पढ़ता था, तालीम हासिल कर रहा था। बस आखिरी बात है ये सुनिए। क्या बात होगी, तुम कैसे चल भी चलो, बैठ जाओ जगह पे ना, बैठ जाओ, कोई बात ना, पैसों को छोड़ो, तुम्हारे सुनने की बात है। 19 साल की उम्र है। उनके उस्ताद ने कहा बेटा मेरा ज़र्फ, मेरा इल्म कम है, तुम्हारा ज़र्फ बड़ा है, बस इतना ही पढ़ा सकता हूं मैं, आगे नहीं। उन्होंने पूछा क्या करूं उस्ताद मोहतरम? उस्ताद ने कहा बेटा तुम इल्म हासिल करने के लिए बगदाद चले जाओ, वहां इमाम अहमद बिन हंबल है। इमाम अहमद बिन हंबल जिनका सिलसिला अरब में भी चलता है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल को देखो दिल ठंडा हो जाता है, बड़े इमाम। 19 साल की उम्र, आज 19 साल के जवान को देखो, शर्म आती है देख के। हर वक्त मोबाइल, कानों में ईयरफोन, हर वक्त फोन पे बात। जरा सुनिएगा तारीख अपनी, हम ऐसे थे तो हमारा मकाम क्या था। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीख के कुरान होकर। उन्होंने कहा कहां चले जाओ, सर सब बोले, अरे इल्म दीन हासिल करने कहां चले जाओ? बगदाद। कहते हैं बहरी सफर, हमारा सफर था, जहाज तो चलते नहीं थे वाले ऊपर वाले, तो वो अपनी नाव के जरिए समझ लें, अपनी मां से इजाजत लेके गए अकेले। कम्मी जान मैं दीन रसूल के लिए जा रहा हूं। कहते मैं बैठा नाव के अंदर, तूफान आ गया, जो किराया था मैंने दे दिया, गरीब था मैं, पैसे नहीं बचे थे, किराए लायक पैसे मेरी मां की जेब में निकले, मैं वो लेके गया किस लिए? इल्म दीन पढ़ने। कहते मैं नाव में बैठा, जिहाज अल्लाहु अकबर जो नाव थी, तूफान आ गया, जाना इधर को था, रुख इधर को हो गया। एक किनारे जाके वो नाव लगी, उसने मना कर दिया अब नहीं जाऊंगा आगे। सब लोग उतर गए, मुझे उतरना पड़ा। शाह वकीउद्दीन कहते हैं अल्लाहु अकबर, मैंने मालूम किया यहां से बगदाद कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा। बताया कि बेटा क्या करोगे? कहा मैं रसूलुल्लाह का दीन पढ़ने जा रहा हूं। उस बच्चे के हौसले को देखकर लोगों ने कहा बेटा सफर लंबा है, कहा अगर पैदल जाओगे 1.25 महीना लगेगा। वो कहते हैं मैं जाऊंगा क्योंकि नबी का दीन मुझे पढ़ना है। शाह वकीउद्दीन इब्ने मखलद कहते हैं 19 साल की मेरी उम्र थी, मैं चला बगदाद की जानिब, रास्ता मालूम करता रहा। मैं 19 साल की उम्र बार बार कह रहा हूं, 19 साल की उम्र ये क्या होती है? जवानी इसमें दीवानी होती है, इंसान इसमें कितने गुनाह करता है। लेकिन मेरे नबी के उम्मती का हाल सुने, वो कहते हैं किराए के लिए पैसे न थे, मैं चला पैदल जंगलों का सफर करता हुआ, रास्ते में भूख लगती मैं पत्ते खाता, मैं पानी पीता, मैं सफर करता रहा, मैं थक जाता तो रात को आराम करता। शाह वकीउद्दीन कहते हैं जंगलों के रास्ते में गुजरता रहा, रात और दिन में चला, जब थकता तो मैं आराम करता, पानी पीता, पेड़ के पत्ते खाता। एक जुमला पड़ा मेरे दिल पे लग गया। वो कहते हैं जब मैं पत्ता अपने मुंह में लेता था ना, तो कभी कभी कोई पत्ता इतना कड़वा होता, मैं उस पत्ते को फेंक कर कहता मौला कोई पत्ता मीठा मुझे अता कर दे ताकि मैं वो पत्ता खा लूं। 19 साल की उम्र है, इल्म दीन के लिए निकले हैं, पैसा कमाने नहीं।
नहीं। वो कहते 1.25 महीने का सफर करके मैं बगदाद पहुंचा हूं। मैंने जाकर के मालूम किया इमाम अहमद बिन हंबल का घर कहां पर है। लोगों ने बताया तुम्हें क्या काम है बेटा? बताया कि मैं उनसे पढ़ने के लिए आया हूं। बताया गया बेटा माहौल बहुत खराब है, यहाँ बगदाद का माहौल खराब है, यहाँ का बादशाह नाराज हो गया है और मदरसा बंद कर दिया और इमाम अहमद बिन हंबल को उन्हीं के घर में कैद कर दिया। अब वो बाहर नहीं निकलते। ईमानदारी से बताइएगा, इतना लंबा सफर किया पैदल मदरसे में पढ़ने के लिए, मदरसा बंद हो गया। दिल पे क्या बीतती होगी आप समझ रहे हैं? क्या बीतती होगी। शाह वकीउद्दीन इब्ने मखलद कहते हैं मैंने मालूम किया यार इतना तो करो, मुझे हजरत का घर तो बता दो। बताया कि मैं घर का घर तो बताऊंगा लेकिन तुम्हें आंखों के इशारे से बताऊंगा, उंगली के इशारे से नहीं। माहौल बहुत खराब है, बादशाह ने लॉकडाउन लगा दिया है, उनके घर में कोई नहीं जा सकता। शाह वकीउद्दीन कहते हैं मैंने एक बंदे से मालूम किया, उसने इशारा करके बताया कि फुला जो सामने गेट है ना ये इमाम अहमद बिन हंबल का गेट है। कहते हैं मैं एक जगह जाकर के ठहरा मुसाफिर खाने में, मैं पूरी रात सोचता रहा। मैं निशापुर से चलकर यहाँ तक आया हूँ, मैंने पैदल सफर किया, अब मैं कुरान और हदीस कैसे पढ़ूंगा। कहते हैं मैं पूरी रात सोचता रहा मैं कैसे दिन हासिल करूं। फजर के टाइम मुझे एक तदबीर सोची, सूझी। वो तदबीर क्या थी सुनिएगा। शाह वकीउद्दीन कहते हैं 19 साल की उम्र है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैंने अपना अमामा खोल दिया, अपने बालों को बखेर दिया और मैंने अपने कपड़े जगह जगह से फाड़ लिए, कपड़ों को फाड़ा, अपने चेहरे को गंदा किया, अपने बालों को बखेर लिया और एक प्याला मैंने अपने हाथ में लिया, मतलब अपने आप को भिखारी बना लिया। लोग कहेंगे ये तो भिखारी है, आज कहते हैं भीख मांगने वाले। अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हें ये दे। उस दौर में कहते थे अजरुकुम अलल्लाह, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। शाह वकीउद्दीन कहते हैं मैंने इसको रटा अपनी जगह बैठकर, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। शाह वकीउद्दीन कहते हैं मैं अपने आप को भिखारी बनाकर, अपने कपड़े फाड़कर, अपने सर के बालों को बखेर कर, अल्लाहु अकबर, मैं भिखारी बन के निकला। वो बच्चा जो अपने बाप का लाडला था, वो बच्चा जो अपनी माँ का लाडला था, वो बच्चा जो अपनी माँ का शहजादा था, जो अपनी माँ के गोद में सर रख के सोया, आज भिखारी बना है तो मदीने वाले के दीन के लिए बना है। वो कहते शाह वकीउद्दीन मैं निकला बगदाद की गलियों में, मैंने कासा हाथ में ले लिया और मैं कहता रहा अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। वो कहते जो मेरी आवाज सुनता मेरे कासे में एक दीनार डाल देता। कहते मैं बगदाद की गलियों में चलता रहा अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, भीख मांगता मांगता अल्लाहु अकबर मैं इमाम अहमद बिन हंबल के दरवाजे पे पहुंचा। अब मेरा जो अंदाज था वो तब्दील हो गया। हजरत के दरवाजे पर जाकर मैंने बड़ी बुलंद आवाज से कहा अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। मैंने जोर जोर से कहा अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। शाह वकीउद्दीन कहते हैं इमाम साहब ने दरवाजा खोला, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, क्या चेहरा था इमाम साहब का, क्या जुब्बा था इमाम साहब का। उनके चेहरे की नूरानियत बता रही थी आशिक रसूल है, उनके चेहरे का अंदाज बता रहा था ये मुहद्दिस आज़म है, उनकी दस्तार बता रही थी ये वक्त का आलिम कुरान है।
अल्लाहु अकबर। शाह वकीउद्दीन कहते हैं पहले तो मैं उनके चेहरे को तकता रहा और मैंने एक बात कही, अल्लाहु अकबर, जब आका की उम्मत के एक आलिम का चेहरा ऐसा है तो मदीने वाले का चेहरा कैसा होगा। कहते मैं उन्हें तकता रहा। अल्लाहु अकबर। जुमले जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा। शाह वकीउद्दीन कहते हैं मैंने जब कहा ना जुरुकुम अल्लाह, उन्होंने दरवाजा खोला, आपके चेहरे पर निगाह पड़ी, हजरत ने अपनी जेब से दिरहम और दीनार को निकाला, मेरे कासे में डाला तो मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा हजरत मैं कोई भिखारी तो नहीं हूं, मैं भीख मांगने तो नहीं आया। कहने लगे हजरत मैं तो आपसे कुरान का इल्म और हदीस का इल्म पढ़ने के लिए आया हूं। अल्लाहु अकबर। वो कहते हैं बेटा आप कहां से आए हो। कहा हजरत मैं निशापुर से आया हूं, पता चला मदरसा बंद है तो मैंने ये हाल बनाया आपसे मुलाकात के लिए। अल्लाहु अकबर। इमाम साहब फरमाते हैं बेटा ये बताओ अब पढ़ोगे कैसे। कहा हजरत मैं रोजाना भिखारी बन के आऊंगा, आप मुझे रोजाना पढ़ा दिया करना, मैं आऊंगा आपके दरवाजे पर कुरान पढ़ने, मैं आऊंगा आपके दरवाजे पर हदीस पढ़ने, मैं आऊंगा आपके दरवाजे पर अल्लाह के रसूल का इल्म पढ़ने। वो कहते हैं हजरत ने मुझसे कहा ठीक है बेटा। अल्लाहु अकबर। शाह वकीउद्दीन कहते हैं मैं रात को आराम करता और सुबह को फजर की नमाज के बाद मैं अपना हाल बनाता फकीरों जैसा और अपने हाथ में कासा लेता और बगदाद की गलियों में कहता अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। पुलिस वाले मिलते वो डाल देते और कोई मिलता वो डाल देता। मैं भीख लेता हुआ हजरत के दरवाजे पर पहुंचता। वो कहते शाह वकीउद्दीन अल्लाहु अकबर। कहते हैं इमाम साहब दरवाजा खोलते, मेरे कासे में सिक्का भी डालते और हदीस भी पढ़ाते, लेकिन उनका जुमला है वो कहते हैं हजरत का तो सुभान अल्लाह बोलिए। कहते हैं हजरत का तो अंदाज ही निराला था। वो कहते इमाम साहब जब मुझे हदीस पढ़ाते पहले गुस्ल करते, अपना जुब्बा पहनते, अपने सर पे दस्तार बांधते, इतर लगाते, आंखों में सुरमा लगाते, कहते दरवाजा खोलते और मेरे कासे में सिक्का डालते, फिर वो मदीने वाले की हदीस सुनाते। कहते वो जब हदीस सुनाते उनकी भी आंखें छमाछम बरसती और मेरी आंखें भी छमाछम बरसती। मैं भी रोता वो भी रोते। कहते हैं हजरत इस तरह मुझे पढ़ाते। 19 साल की मेरी उम्र थी। मैं हजरत के पास जाता रहा। इतनी परेशानी से इल्म पता कितने दिन तक गए, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन, 5 दिन नहीं। शाह वकीउद्दीन कहते हैं मैं 1 साल लगातार फकीर बन के हजरत के दरवाजे पर जाता रहा। वो मेरे कासे में सिक्का भी डाल देते और मुझे हदीस भी सुना देते। वो हदीस भी सुना देते। मैं रोजाना जाता। कहते 1 साल हो गया। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले कितनी मुशक्कत से इल्म हासिल करते थे, लेकिन करते थे। 1 साल गुजर गया। शाह वकीउद्दीन कहते हैं उसके बाद में बादशाह मर गया, दूसरा बादशाह गया। बादशाह मरते रहते हैं, आप टेंशन ना लो, आप अपने इल्म की टेंशन लो। सुनिएगा वो कहते हैं बादशाह मर गया, दूसरा बादशाह बैठा, वो बड़ा अच्छा था। उसने हजरत को बड़ा मदरसा बना के दिया। हजरत वहां पढ़ाने बैठे। इमाम अहमद बिन हंबल कहते बड़ी दूर दराज से तलबा आए, कई हजार तलबा आए पढ़ने के लिए। शाह वकीउद्दीन कहते हैं मैं भी दरसगाह में जाकर बैठा तो हजरत ने मुझे बुलाया और बुला के अपने पास बिठाया और तलबा से पता क्या कहा। तलबा से कहा सुनो मैं तुम्हें भी पढ़ाऊंगा कुरान, तुम्हें भी पढ़ाऊंगा हदीस, तुम्हें भी पढ़ाऊंगा इल्म कुरान, इल्म हदीस। आप फरमाते हैं लेकिन इल्म का जो फैजान था वो मैंने सारा शाह वकीउद्दीन को दे दिया, सारा मैंने उनको अता कर दिया।